रश्मिरथी चतुर्थ सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सन्मुख विनहार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा विभीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है। वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोरी नहीं लीक विपदाओं में घबरा कर। दो जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवा कर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसको निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। जब तक सभी बने रह सकते है त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। प्रदान में रो कर या हंसकर हम जो देते हैं। अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सरना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसीलिए कि मत रेशों में कीट समाए। रहे डालियां स्वस्थ और फिर से नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिजु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं। पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है। वही मृत्यु के मुख में भी परकर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जग में जहाँ कहीं उजियाला। वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीची ने। सीवी ने अंग कुतर के हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अरकर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। सर मद में हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की।
हंसकर दिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियति की यह सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्राकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्म से अनायास पाता था। थी भी श्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंबन जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो परी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहा किसी ने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यों सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वर्ण मांगते जो कुछ उनसे न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्याय हमारा। युग युग जिए कर्ण, युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण है। कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, जिनके इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्वह दीनों का घर भरता था। गो धरती गजबाजी अन्न धन वसन, जहां जो पाया दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुख चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलित महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हित प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकसन दान था, अब की चढ़ी निकसक पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिन जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह भी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खजित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिपके पातों पर पारद चमक रहा था। बिगल लता विरुधी बीतान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। करी पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा करने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह भी पन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धंधु, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षुद्र जीवन दू। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर दुख का हरण करने में
ही अपना सुख माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ ओ ऋण बनूं तुमको भी न्याय तुम्हारा दूंगा। उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले जाते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं दे जाते हो। दीनों का संतोष भागहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर में भरा लवालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों में मुरझाए अधरों का। पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंस कर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोकी में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते। प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। सीवी दधिति प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्राण के लिए प्राण निछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुजलोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है उससे अधिक बारी सागर भी उससे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा। किस्मत ही चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खरा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं जो मनुज मात्र का बल है। जगह जाकर हमें कहीं वो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन कमाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ो बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य जानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदारे तभी तो कहता हर याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। पर सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। यदि आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा तो मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कृति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी।
है सुकर्म या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा तो प्रण से डिगा दूंगा आपको क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे भी मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के माया चर है, समझ नहीं पाता है कि आप नर है या योनि ईतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा सकता हूँ, इच्छा हो तो सिर काट कर पद पर यहीं चढ़ा सकता हूँ। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदे मुझको ही, तो भी वचन तोड़ दूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्प आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन जाही, मरु असय की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए फिर भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा फिर गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति है, देने को आए प्रसन्न हो तब को अपनी प्रकृति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए यह रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इतनी पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कर कहा धन धाम धारा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे जो भी हो, पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। सीवी ददीची की पंक्ति छोड़कर जग में यश न लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बिना निस्रात छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसीलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लरू लिए यह दे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को, सूर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित अरब पर चर आखेटक पर जाना है। जहर पिला मृगपति को फिर उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। यह निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर न
हारता नर है और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए मुझे मोम की मेरी एक मूर्ति बनाइए और काट कर उसे जगत में कर्ण विजय कहलाइए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रन में, कर्ण विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों में सदा बाहु के बल से, मुझे छोर रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया आप मुझे समतल पर करने आए, हर तनु दैवीय मनुज समान बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्म को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी भी ना कौन अवहेलना, किस विपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में, भृगुपति पर धाया बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे लिए हित विपदाएं। मन ही मन सोचा करता हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंजी की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिनसे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म बारी गंगा का पी न सका मैं, किया सदा सत्कर्म छोड़ चिंता कर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में क्या उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आघात सूरता का करुणा का धृति का। देवो उपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित के लिए वो लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुष्य को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति के भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बस्ती न वंश या कुल में, बस्ती है वह सदा वीर पुरुषों के बक्ष विश्रुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व की चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल्कि अधंड को धकेल कर वह आगे बढ़ सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मरो या मारो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका अपनाने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोर बाहु के बल को, धर्म छोर भजते ना कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं अपना आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तारेगा, निज वंश जन्मा कहकर जिसको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम बहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग में झेलते हुए बाधा विषम चलेंगे। मैं
उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिसका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्म धर्म होगा पृथ्वी पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रजित निश्रेणी अनूप निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्लेलित जिनके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित बीत चहचहा उठे कुंजों में विगत बिहारे, दिशा सन्न रह गई देखकर यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए ससक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्राणी से काला। क्लीन कवच को लिया किसी चिंता में मगन हुए से बोले, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का रहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के माह तेज सम्मुख जलने आए थे। मगर बिसिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर हुए बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी ना अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या करूं प्रबोध, जीव कंपित प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद्धूली कर्ण, दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिराएगा, ब्रज भेद कर तुझे तुरंत कर
मुझ पर ही आन गिराएगा। तेरे माह तेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खाली थी कभी नहीं मुझको यों लघुता मेरे। खली थी कभी नहीं मुझको यों लघुता मेरी। दानी कहीं दिव्या है तुझ में आज छाह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूँ। सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूरी सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज दिग्न तेरा अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी भी तुझे देखकर मन और डर जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों से संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जगन दिन्या पीछे तुझे गगन में बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं मुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। जिसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक तू पवित्र मैं पापी। तू देकर ही सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता जाता हूँ उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दे। अपने इस दुर्दत तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह तो लो। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर बर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज अभी तक कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी चखा अभी अभी रखा सब इतना ऊपर से उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात तुझसे जो निस्सहायता दी है। उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार कभी विफल नहीं जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इसे ले पाएगा। फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः बस मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर सत्य हो महिमा का गान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। ले अमोघ सर दान सिधारे देवराज अंबर को।
व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर कर गया कर्ण निज घर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को।